Welcome to my new tutorial. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप ये इंस्टीट्यूट का चैनल है नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि आप हमारे साथ DCA कोर्स कर रहे हैं घर बैठे हुए। तो आज हम MS ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट से। तो MS ऑफिस हम प्रोफेशनल वे में आपको सिखाएंगे। प्रोफेशनल वे में जैसे कि आप अगर MS ऑफिस में हमारे ट्यूटोरियल से अगर MS ऑफिस सीखते हैं तो काफ़ी हद तक प्रोफेशनली आप काम कर पाएंगे, और कहीं पर भी जॉब में जिस तरह से प्रोफेशनली काम किया जाता है आप उस तरह का काम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम MS ऑफिस स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्टली थोड़ा सा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं MS ऑफिस क्या है, फिर आगे हम प्रोफेशनली, और बीच में हम प्रोफेशनली भी आपको चीज़ें बताते रहेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट्स हम ज़्यादा करेंगे, समझाएंगे आपको। तो हमारे इस वीडियो में आप ट्यूटोरियल में बने रहिएगा। मैं हूँ मिस्टर BS कार्की, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो से बेनिफिट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन में आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्क्रीन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जो बिल गेट्स की कंपनी है USA की, जिन्होंने एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है और जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे पैकेज बनाए हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या पैकेज हम करने वाले हैं ट्यूटोरियल में वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बताएंगे, उसकी बेसिक जानकारी देंगे और MS वर्ड के पूरे आपको ट्यूटोरियल सिखाएंगे, जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली आप उसको हैंडल कर पाएंगे और बहुत सरल भाषा में आपको कोशिश करेंगे सिखाने की और प्रैक्टिकली दिखा के आपको सिखाने की। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा पैकेज हम कराएंगे आपको MS ऑफिस में वो कराएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम डेटाबेस आप कैसे बनाते हैं कि आप MIS कैसे जनरेट करेंगे, जो एक पर्टिकुलर किसी कंपनी में काम करने के लिए ज़रूरत होती है, उस तरह की आपको चीज़ें MS एक्सेल में शीट्स वगैरह बनाना बताएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हम जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशंस प्रोफेशनल लेवल की बनाना बताएंगे कि आप प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट में कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें हम पावर पॉइंट में आपको बताएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ें भी बताएंगे जो कि पावर पॉइंट के थ्रू आप बना सकते हो। हम आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे जो आपको किसी भी ट्यूटोरियल में आज तक नहीं देखने को मिली होगी पावर पॉइंट के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम एक्सेस के अंदर आपको वो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, वो आपको दिखाने वाले हैं इसके अंदर और बताने वाले हैं और कराने वाले हैं भी प्रैक्टिकली। तो ये 4 पैकेज जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट पैकेज हैं। अगर ये 4 पैकेज आपको आते हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वर्ड और एक्सेल भी अगर आपको आता है तो आप एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, और अगर पावर पॉइंट एक्सेस भी आता है साथ में तो आपकी और बेटर और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे पैकेज की आपको जॉब कहीं पर भी इजीली मिल सकती है एजुकेशन के साथ, अगर ये आता है। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वर्ड होता है क्या है वो आप समझिए। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि MS ऑफिस का मेंबर है, MS वर्ड, और जिसमें हम डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंटेशन में काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में आपके, हम लेटर टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम, रिपोर्ट्स, कैश मेमो, थीसिस और डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया अदर टाइप की डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज भी कहते हैं इसको। It gives you the ability to use your computer for desktop publication, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए जितना भी वर्क होता है, काम होता है, वो सब हम क्या कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे हमने बताया कि इट इज अ मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर।
तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इस इंटरफेस आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर इंटरफेस है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे किसी भी अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन्स होते हैं उसके। तो मैं आपको जो वर्जन करा रहा हूँ 2010 वर्जन या 2007, किसी भी वर्जन आप काम करें, लेटेस्ट वर्जन 2007 या 10 में आपको काम करना बताऊंगा प्रोफेशनली, जो कि आजकल जो लेटेस्ट अपडेट वर्जन है आप इसमें काम करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे प्रैक्टिकली। तो जैसे हम बात करें, यू यूज दिस विंडो टू इंटरेक्ट विद द वर्ड, यानी कि वर्ड में अगर आपको इंटरेक्ट करना है, वर्ड्स में आपको काम करना है, इंटरेक्ट होना है वर्ड से, तो डिफरेंट टाइप की विंडोज़ दिखती हैं। तो उन विंडोज़ कौन सी विंडो दिखेंगी पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे, इससे क्या क्या काम कर सकते हो आप एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट जो इंटरेक्ट करने के लिए है वो क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना ईजी बना सकते हो। टाइटल बार, हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें टाइटल बार होता है, और किसी भी विंडो के अंदर टाइटल बार होता है, और वो क्या होता है हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट द रिबन क्या चीज़ है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। रूलर्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल कहाँ से आते हैं, उसका क्या काम होता है वो आपको समझाएंगे। द टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो आपको समझाएंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है वो आपको समझाएंगे। द स्टेटस बार आपको बताया जाएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा स्टेटस होता क्या है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स व्यू, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्यूज होते हैं, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज, वो आपको बताए जाएंगे जो आपको कंफर्टेबल बनाएगा एमएस वर्ड में काम करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, बट वो प्रिंट जब हम करते हैं उस डॉक्यूमेंट को वो प्रिंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। उनको हम उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और करके दिखाएंगे। और क्रिएट सैम्पल डेटा एंड सेलेक्ट टेक्स्ट कराएंगे। नेक्स्ट प्लेस द कर्सर का प्लेसमेंट बताएंगे, डिफरेंट प्लेसमेंट्स। एग्जीक्यूट कमांड्स विद द कीबोर्ड शॉर्टकट, आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज भी बताएंगे जिसके थ्रू आप एमएस वर्ड में बहुत फास्ट काम कर पाओगे, और बहुत जो काम आपका टाइम टेकिंग होता है वो उस काम को आप शॉर्टकट की से बहुत ईजी बना सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, अब न्यू पैराग्राफ कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे वो आपको बताया जाएगा। और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कैसे क्लोज करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपको बाहर कैसे निकलना है, एग्जिट कैसे होना है, वो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये डिफरेंट टाइप की जो आपको विंडोज़ दिख रही हैं, ये हम एमएस वर्ड में अगर हमें ये जानकारी नहीं है तो आपको एमएस वर्ड में काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। जैसे कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलेंगे आप, तो वहाँ पर आपको जो है एक ऑफिस बटन दिखाई देगा। उस ऑफिस बटन से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत जैसे आप फाइल को सेव कर सकते हैं, फिर न्यू फाइल खोल सकते हैं, और वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, वहाँ से सेटअप कर सकते हैं, वहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ विंडोज़ का। आप जैसे सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ड लिखना होगा, वर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का वर्ड आ जाएगा। आप इस वर्ड को क्लिक करिए। जैसे आप इस वर्ड को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जब मैं टूल्स देखूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है वो टूल्स होता है, जैसे फाइल में आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑफिस टूल होता है जहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, सेव एज। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि मैं वर्ड 10 आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट 2007 में देखेंगे तो यहाँ पर फाइल की जगह आपको एक ऑफिस बटन मिलेगा। इस ऑफिस बटन से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सेव एज, जिप, शेयर विद एक्सप्रेस, ओपन, क्लोज, और रिसेंट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन एंड एग्जिट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप
क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प लेते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हमारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, या इनको आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल बार। टाइटल बार आप एक स्ट्रिप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है। ये आपको बिल्कुल टॉप में दिखाई देगा, क्योंकि एक्सेस टूल बार इज अ टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग, यानी कि ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो काम कर रहे हो, तो जो आपने फाइल सेव की है और वो फाइल सेव, उसका फाइल का नाम क्या है। जब आप फाइल सेव नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 3, 4 इस तरह से आपको कंटिन्यू फॉर्म में दिखाई देगा जितने भी आप नई फाइल डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो यू यूज कमांड्स टू टेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन। अगर हम रिबन की बात करें कि रिबन आपको क्या करेगा, किसी भी कमांड को एक्सेस और यूज यानी कि ऑप्शन को यूज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंटरफेस, यहाँ पर टॉप में जो दिख रहे हैं आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये टैब्स कहते हैं इनको। और जब हम किसी भी टैब में क्लिक करते हैं, जैसे होम टैब में क्लिक किया तो आप देखेंगे होम टैब के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट में करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शन आएंगे। जो ये ऑप्शंस आते हैं इनको हम रिबन बार कहते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिबन होते हैं ये भी ग्रुप में होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, तो इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप के क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। आप फॉन्ट देखेंगे तो फॉन्ट से रिलेटेड इस ग्रुप में ऑप्शंस हैं, जैसे फॉन्ट का नेम, फॉन्ट साइज, इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉन्ट का बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पैराग्राफ्स, स्टाइल, ये कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं हमेशा। तो आप समझ गए होंगे कि रिबन जब भी हम किसी टैब को क्लिक करेंगे तो हम उस टैब के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप कैसे यूज कर पाएंगे इसको। तो जैसे मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ। तो देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, इंसर्ट में क्लिक करते हैं, तो देखिए इंसर्ट के आपको रिबन दिखाई देगा। पेज लेआउट के देखेंगे तो पेज लेआउट का आपको दिखाई देगा, है ना। और ये आप जिस टैब को भी क्लिक करेंगे उस टैब का आपको ये रिबन दिखाई देगा। ये रिबन जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, यूज कर सकते हैं फॉन्ट से रिलेट करते हुए। पैराग्राफ से रिलेटेड है ये, एंड ये स्टाइल से रिलेटेड है, ये एडिटिंग कर सकते हैं इन ग्रुप के थ्रू आप। ठीक है, और दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार आपका जो आप देखने को मिल रहा आपको। ठीक है, तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूलर। अगर आप देखेंगे तो रूलर आपको रिबन के जस्ट नीचे दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये ऑफिस बटन है, यहाँ पर आप टैब्स देख पा रहे हैं, ये टैब्स हैं, और ये इसके नीचे रिबन, और रिबन के जस्ट नीचे आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है। तो इस रूलर को से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये रूलर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको यह रूलर विजिबल नहीं होता है सपोज रिबन के जस्ट नीचे, तो आप व्यू में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है। अगर आप इस चेक मार्क को क्लिक कर दें तो आपका रूलर हट जाएगा। देख सकते हो आप, आपका रूलर दिख नहीं रहा है। अगर आप व्यू में जाएंगे तो इस रूलर को आपको चेक मार्क को क्लिक करना होगा, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे होगा, काम कैसे करेंगे इसमें, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो अगर हम बात करें स्क्रॉल बार की, तो स्क्रॉल बार का काम होता है हमारे पेज को अप एंड डाउन करना। अगर हमें पेज में काम किया हुआ हमने और पेज जो स्क्रीन है फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, प्रीव्यू में हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। बट हॉरिजॉन्टल हम वर्टिकल बार से और हॉरिजॉन्टल बार से वर्टिकल बार से हम उसको अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने पेज को स्क्रॉल बार से। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू जैसे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट से आपको पता लग रहा होगा डॉक्यूमेंट व्यू से कि डॉक्यूमेंट जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके डिफरेंट टाइप के व्यू या डिफरेंट व्यूज देखने के लिए होते हैं। जनरली हमारे 5 टाइप के व्यूज होते हैं: ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग और ऑनलाइन लेआउट। ठीक है, तो ड्राफ्ट व्यू की बात करें तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज व्यू, यू यूज ड्राफ्ट व्यू टू क्विकली एडिट योर डॉक्यूमेंट। तो
आप क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू से बहुत क्विकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट वेब क्या करता है कि लेआउट व्यू, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स मान लो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्राउज़र में हम देखेंगे तो वो हम ब्राउज़र में किस तरह से दिखता है वो, तो वेब लेआउट व्यू के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली ब्राउज़र या वहाँ जाने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्टिंग है। तो यहीं पर आप उस तरह का व्यू लेआउट व्यू देख सकते हैं वेब लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू शो द डॉक्यूमेंट्स एट इट विल बी लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड, यानी कि जब भी आप प्रिंट करने जाएंगे डॉक्यूमेंट को, प्रिंट कैसा दिखाई देगा पेपर के ऊपर, तो ये प्रिंट लेआउट व्यू में आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बार होती है, बहुत सारी बार ऐसा होता है जो डॉक्यूमेंट हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा हमने काम किया हुआ ग्राफिक वाला या डिज़ाइन वाला या कुछ लेआउट वाला कुछ मिसिंग हो रहा है, तो पेज लेआउट से हम उसे चेक कर सकते हैं या प्रिंट प्रीव्यू से भी आप चेक कर सकते हो। रीडिंग लेआउट व्यू में ईजिली आप उसको रीड कर सकते हो, उस जो भी आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कोई कंपोज किए हुए चीज़ें। आउटलाइन व्यू से क्या होता है, जो भी आपकी बहुत सारे मान लो सपोज पेज बनाए हैं आपने और सब में हेडिंग्स वगैरह दिए हैं, तो आप उनको डायरेक्टली उनकी हेडिंग को डिस्प्ले कर सकते हो विदाउट द डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट, और डायरेक्टली आप हेडिंग में चेंजेस कर सकते हो, उसकी डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे हम उनको देख पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो व्यू में आपको जाना होगा, व्यू वाले टैब में, और वहाँ व्यू वाला रेबन खुलेगा। तो जैसे मैंने अभी रूलर का आपको दिखाया था व्यू में जाके, ऐसे ही आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके 5 तरह के लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे, व्यूज दिखेंगे व्यू ग्रुप के अंदर। ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट्स एंड फुल स्क्रीन रीडिंग, यानी कि आप ये 5 तरह के व्यूज आप देख पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। जैसे कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर से आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रिंट नहीं होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट में ये दिखेंगे, बट जनरली अगर आप बात करें कि प्रिंट जब करेंगे तो ये दिखेंगे नहीं। जैसे टैब, कहीं पर अगर आप टैब प्रेस किया होगा तो ये जो सिंबल है इंडिकेट करेगा, ये कैरेक्टर इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर टैब आपने अप्लाई किया हुआ है। कितने टैब अप्लाई किए हुए हैं, 1 2 3 4, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये प्रैक्टिकली करके आपको सारी चीज़ें जब हम डॉक्यूमेंटेशन में आपको करके, और जहाँ पर स्पेस किया होगा वहाँ पर डॉट आपको दिखाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर द एंड ऑफ पैराग्राफ होगा तो आपको इस तरह का सिंबल दिखाएगा, और हिडन टेक्स्ट होगा आपका तो कुछ ऐसा ही आपको डॉट 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 फॉर्म में लाइन दिखेगी। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ हिडन आपका कोई टेक्स्ट है। तो ये सब नॉन प्रिंटिंग है और सिर्फ आपके स्क्रीन डॉक्यूमेंट में विजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कहाँ से हम चेक करेंगे। तो आप जब होम में जाते हैं तो होम में आप नीचे पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके इस ग्रुप के अंदर, बट यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल को आप देखेंगे, सेकंड नंबर जो एरो इंडिकेट कर रखा है, इसको आप क्लिक करके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को विजिबल बना सकते हो, और इसको क्लिक करके ही आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिस टैब्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं आप, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके कौन कौन से टैब्स होते हैं उसके अंदर। आप सबसे पहले आप होम टैब होता है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। इन सब टैब्स के जितने भी आप टैब देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, इन सब टैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, इनको वर्किंग करना बताएंगे, इसमें आप काम कैसे करेंगे, प्रोफेशनल लेवल में डॉक्यूमेंटेशन करने में ये सारे टैब्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो आप जैसे होम टैब की अगर बात करें तो होम टैब सबसे पहले आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टैब दिख रहे हैं। होम टैब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जो है ऑप्शंस दिखेंगे, रिबन के ऊपर टूल्स दिखेंगे, इनकी हेल्प से आप नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब अगर आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब से आप, जैसे कि आप इंसर्ट से समझ मारा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इंसर्ट होगा, जैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस, पेज ब्रेक लगा सकते हैं। आपको फोटोग्राफ अगर इंसर्ट करनी हो, अगर हेडिंग, अगर हेडर एंड फुटर यूज़ करना हो, पेज नंबरिंग करनी है, तो सारी चीज़ें हम इस इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। डिटेल में हम आपको प्रैक्टिकली भी कराएंगे प्रोफेशनल लेवल की। नेक्स्ट आपको रेफरेंस टैब दिखेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेफरेंस टैब, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस में अगर जाएं तो रेफरेंस में जैसे ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, अपडेट टेबल्स, आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस, ये सारे चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब से जैसे मेल करने के लिए या कोई सेंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम
एनवेलप्स बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं और स्टार्ट मेल मर्ज कर सकते हैं यहाँ मेलिंग टैब के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू टैब। जैसे मैं पीछे आपको बताया था कि 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज़ होते हैं, वो कर सकते हैं। रूलर्स हम विजिबल कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस हम विजिबल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप कर सकते हैं, थंबनेल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। 1 पेज, 2 पेज, पेज ब्रीथ, अरेंज ऑल, स्प्लिट, न्यू विंडो, स्विच विंडोज़, मैक्रोज वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शन हम आपको करेंगे, आपको समझाएंगे। आप सारी चीज़ें हम प्रोफेशनली आप समझ पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीज़ें आपको बता रहे हैं और आप करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। नेक्स्ट व्यू टैब में आप प्रिंट लेआउट, जैसे मैंने आपको बताया 5 व्यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। नेक्स्ट बात करते हैं पेज लेआउट टैब। जैसे पेज लेआउट टैब में अगर बात करें तो पेज लेआउट टैब के अंदर आप पेज का लेआउट चेक कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, कॉलम बदल सकते हैं, पेज का साइज ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर्स हो गया, वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेज लेआउट व्यू से आप कर पाएंगे। स्टेटस बार, अगर हम स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार जैसे आप एरो से देख पा रहे होंगे, सबसे बॉटम में आपको ये स्टेटस बार दिखेंगे। ये सारे ऑप्शंस हम अपने स्टेटस बार में विजिबल कर सकते हैं, जिससे हमें इजी हो जाता है कि पेज नंबर किस पेज नंबर में काम कर रहे हैं, लाइन नंबर क्या है, कितने वर्ड्स काउंट करके बताएगा आपको, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेगा, ओवर टाइप आपको कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आप विजिबल कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे इंडिकेट कैसे करेंगे, आप देख सकते हो किसी भी पेज में जाओगे तो आप ये इंडिकेट करेगा कि किस पेज नंबर में अभी एट प्रेजेंट हैं आप, और कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं। इंसर्ट आप ओवर टाइप मोड ले सकते हैं इंसर्ट का। तो ये सारे ऑप्शंस आप स्टेटस बार में देखेंगे, कह सकते हैं कि स्टेटस दिखाता है वो हमारे डॉक्यूमेंट का, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक फीचर्स की, तो बेसिक फीचर के अंदर जैसे शुरुआत जब हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, ये जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये बेसिक फीचर्स हैं। जैसे टाइप, बैकस्पेस, डिलीट, इंसर्ट, ओवर टाइप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेव एज, फायर एंड क्लोज वर्ड्स। तो ये सारे जो बेसिक हैं इनको आपको आना ही चाहिए। बैकस्पेस का काम कैसे होता है, डिलीट कैसे काम करता है टाइप करते समय डॉक्यूमेंटेशन में, इंसर्ट कैसे होता है, ओवर इंसर्ट बटन क्या काम करता है, ओवर टाइपिंग कैसे होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे कर पाएंगे आप डॉक्यूमेंट को किसी को, और सेव कैसे करते हैं, कहाँ पर सेव करेंगे, आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपके फोल्डर में कैसे सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करेंगे, फाइल को कैसे क्लोज करेंगे, MS ऑफिस से कैसे बाहर निकल। तो बेसिक ये सब बेसिक फीचर्स हैं। ये बेसिक फीचर सबसे पहले आपको आने चाहिए। उसके बाद हम बात जैसे करते हैं कुछ और बेसिक फीचर्स आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। जैसे ओपन कैसे हो गया, एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी ओपन कर दी है आपने, तो बना दी है तो एग्जिस्ट है, तो ओपन कैसे करेंगे, कट एंड पेस्ट कैसे करेंगे उसको, अगर आपको कट करना है पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कैसे करेंगे उसको अगर करना है, यूज द क्लिपबोर्ड कैसे यूज करेंगे, क्रिएट ऑटो टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, स्पेलिंग चेक कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कैसे करेंगे, चेंज द फॉन्ट साइज कैसे करेंगे, चेंज फॉन्ट कैसे करेंगे, सेव योर फाइल्स कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी बेसिक फीचर में। जैसे फॉर्मेटिंग ए पैराग्राफ एंड वर्किंग विद स्टाइल। तो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की बात करें तो हम अपने जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर अपने जो भी हम चाहे हम डॉक्यूमेंट बनाएं, टेक्स्ट फॉर्म में लिखें या कोई शेप्स इंसर्ट करें, कोई पिक्चर इंसर्ट करें, तो उनको फॉर्मेटिंग कैसे करें। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मेटिंग करना नहीं आता डॉक्यूमेंट तो MS वर्ड में तो आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, फॉर्मेटिंग अलग अलग तरह से होती है। मान लो आप कोई रिज्यूम बना रहे हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग अलग तरह से होगी। मान लो आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग अलग होगी। मान लो आप नोट्स बना रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं या कोई बुक्स का काम कर रहे हैं या डेस्क, तो उसका अलग होगा। मान लो कोई छोटी डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे आप पेज लेआउट बना रहे हैं या कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कोई और कार्ड्स बना रहे हैं, इन्विटेशन कार्ड बना रहे हैं, तो उसका लेआउट फॉर्मेटिंग अलग होगी। तो आप फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स से वो हम कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के अंदर बात करें तो ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ऐड ए सैम्पल टेक्स्ट, ऐड सैम्पल बिफोर आफ्टर पैराग्राफ, चेंज लाइन स्पेसिंग, क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट,
ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं। इंडेंट पैराग्राफ कैसे करेंगे, अलाइन पैराग्राफ कैसे करेंगे, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, चूज अ स्टाइल सेट कैसे करेंगे, अप्लाई अ स्टाइल एंड चेंज द स्टाइल सेट्स, ये कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, एडिंग बुलेट्स एंड नंबर एंड अदर ऑप्शंस। अभी बात करता हूं थोड़ी देर में, रिकॉर्डिंग चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स एंड अदर ऑप्शंस। एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स, undoing and redoing and setting page layouts and printing documents। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप कैसे बुलेट्स क्या होते हैं, ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा। कैसे आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबरिंग कैसे की जाती है, या बुलेट्स के कैसे यूज़ किए जाते हैं। अनडूइंग एंड रीडूइंग, यानी कि अगर आपको अनडू करना है, कभी मिस्टेक हो गई आपकी तो कैसे करेंगे, आपको अगर मिस्टेक फिर दोबारा से रीडू करना हो तो कैसे करेंगे, पेज लेआउट सेटिंग कैसे करेंगे, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम प्रोफेशनल लेवल में इसमें फिर से आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऐड बुलेट्स एंड नंबर्स, अनडू एंड रीडू, सेट द ओरिएंटेशन, सेट द पेज साइज, सेट द मार्जिन्स, ऐड पेज नंबर्स, इंसर्ट पेज ब्रेक्स, प्रीव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक अपनी कॉपी में, और ये सारी चीज़ें जब हम करा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस ऑप्शन, सबसे पहले तो हम आपको पूरा फीचर्स बता रहे हैं, ऑप्शन बता रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, और फिर हम उसमें वर्किंग करना जब बताएंगे तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन प्रैक्टिकली कि कैसे बुलेट्स को अप्लाई करते हैं, चाहे बुलेट सिंबल्स वाले हों या नंबर्स वाले हों। अलग अलग सिचुएशन पे आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन में इनको यूज़ करना बताएंगे। तो अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्रैक्टिकल हम करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पूरा प्रोफेशनल जितने ऑप्शन थे हमने बता दिए आपको, और फीचर्स थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इनमें वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली आप इसमें काम करेंगे, कैसे आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटेशंस बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल में आपको बताएंगे, जो कि आप किसी भी, अगर आप कहीं प्रोफेशनली काम करते हैं, जॉब में जाते हैं, कहीं अगर ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर में आपको डॉक्यूमेंटेशंस करना होता है, एमएस वर्ड यूज़ करना होता है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन काम करेंगे। तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट्स में आप टू बी कंटिन्यू करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो एंड ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम अपना नया वीडियो ट्यूटोरियल आप अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको वीडियो को देख लेंगे, ट्यूटोरियल की हेल्प ले लेंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप प्रैक्टिस करिए घर पे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा सारे ऑप्शंस, और आप पॉज करके इस आराम से घर पे बैठ के अपने नोट्स में ये सारे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में हम ये सारे जो है ऑप्शंस वन बाय वन आपको बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्मेट में काम कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।